हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी का फिफ्थ पार्ट वीडियो है। इस पार्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाउंड्री लेयर सेपरेशन की बात करेंगे। बाउंड्री लेयर सेपरेशन एंड इट्स कंट्रोल। बाउंड्री लेयर सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे अगर हम एक समराइज करें, सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर देखा। आफ्टर दैट हमने देखा ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर। फिर उसके बाद हमने देखा ड्रैग फोर्स ड्यू टू बाउंड्री लेयर। फिर हमने वहाँ पर लोकल कोफिशिएंट ड्रैग, एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग देखा। फिर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है, ड्रैग कोफिशिएंट्स हैं, उससे रिलेशन देखा। आफ्टर दैट अब ये हमारा जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन का टॉपिक है ये हम देख रहे हैं, और ये लास्ट है इस चैप्टर का बाउंड्री लेयर थ्योरी का। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आपको प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता क्यों है। पहले तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन देखा, अब हम देख रहे हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, तो दोनों चीजों को रिलेट करके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक सॉलिड सरफेस है। ठीक है, सॉलिड सरफेस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सरफेस है, इधर आपका जो भी फ्लूइड था, इधर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये सरफेस आपका फ्लूइड में इमर्स्ड है, दैट मीन्स एयर में या फिर वाटर में। ठीक है, अब जो फिनोमिना हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो फ्लूइड लेयर था यहाँ पर स्टिक हो गया। ठीक है, एंड आपका जो बाउंड्री लेयर था, एक थिन बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ। ठीक है, थिन बाउंड्री लेयर, सपोज दैट बाउंड्री लेयर का शेप कुछ ऐसा है, ऐसा बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ। अब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने देखा कि आपका सपोज ये एल लेंथ का जो भी प्लेट है या बॉडी है, एल लेंथ का है। तो एलॉन्ग द लेंथ, अभी कल हमने देखा था कि जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होता है, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। मतलब लीडिंग एज से जैसे जैसे हम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमारा जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। ये चीजें क्लियर है, और लिखा भी यहाँ पर अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का थिकनेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो जीरो है, एट द लीडिंग एज जीरो है, बट जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो थिकनेस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस है, यहाँ पर सरफेस फ्रिक्शन तो है ही, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल स्टिक किया था जिसकी वजह से सरफेस फ्रिक्शन था। अब ये जो आपका फ्लो था, जो फ्लो की वेलोसिटी है, आप यहाँ पर देखें तो ये जो ये जोन है, मतलब इनसाइड द बाउंड्री लेयर शियर स्ट्रेस है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका फ्लूइड फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पहले तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम था। जैसे जैसे आपका थिकनेस बढ़ते जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चला जाएगा। अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट वेलोसिटी डिक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा कि जहां पर जो आपका बाउंड्री लेयर है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाउंड्री लेयर आपका सेपरेट हो जाएगा, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वर्ज ऑफ सेपरेशन पे होगा, मतलब सेपरेट होने से पहले का पॉइंट होगा वर्ज ऑफ सेपरेशन का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, वही चीजें यहाँ पर हमने लिखी हैं। पर्टिकुलर इस फिगर के हेल्प से हमने ये देखा कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है बाउंड्री लेयर का, और फिर कैसे सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, सेम चीजें हैं। अब इसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे, हमने इतना तो समझ लिया कि बाउंड्री लेयर का सेपरेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, एक हम एग्जांपल लेंगे, आपका एक कर्व्ड सरफेस लेंगे। जैसे अभी तक हमने फ्लैट प्लेट का एग्जांपल देख रहे थे, अब हम एक कर्व्ड सरफेस का एग्जांपल लेंगे। एक्चुअली सरफेस कर्व्ड हो फ्लैट हो उससे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे जो एरोफॉइल होता है, एयरफॉइल की अगर हम बात करें, जो स्पेशली आपके एयरक्राफ्ट के विंग में होता है एरोफाइल। ठीक है, कुछ उसका शेप इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका एयरफॉइल का शेप होता है। अब ये शेप हम क्यों प्रीफर करते हैं, एयरफॉइल का शेप हम क्यों प्रीफर करते हैं,
ये शेप इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इस शेप में हमें ज्यादा लेंथ तक, मतलब मैक्सिमम लेंथ तक हमें लेमिनार जोन मिल जाता है, लेमिनार जोन मिल जाता है, मतलब लेमिनार बाउंड्री लेयर रहेगा। फिर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा, दैट मीन्स जो आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन है वो बाउंड्री लेयर सेपरेशन टर्बुलेंट फ्लो पे ही स्टार्ट होगा, मतलब टर्बुलेंट फ्लो पे बाउंड्री लेयर सेपरेट होगा, क्योंकि लेमिनार होगा, फिर ट्रांजिशन जोन होगा, फिर लेमिनार सॉरी टर्बुलेंट जोन होगा। तो टर्बुलेंट जोन में आपका बाउंड्री लेयर सेपरेट होगा। तो जो एयर फॉइल का शेप होता है या जो कर्व्ड शेप होता है, ये कह सकते हैं कि कर्व्ड शेप जो होते हैं, वहां पर आपका लेमिनार बाउंड्री लेयर मैक्सिमम लेंथ कवर करता है। देन बहुत ही स्मॉल लेंथ पे टर्बुलेंट जोन होता है, फिर आपका बाउंड्री लेयर सेपरेट करता है। अगर यही हम फ्लैट प्लेट की बात करें, अगर यही हम फ्लैट प्लेट की बात करें, जैसे ये कर्व्ड सरफेस है, सपोज ये कर्व्ड सरफेस है, अगर एयर फॉइल नहीं भी है, कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर का सेपरेशन काफी हद तक नहीं होता है, मतलब काफी लेंथ तक आपका लेमिनार जोन रहेगा, फिर टर्बुलेंट आएगा। अगर यही फ्लैट प्लेट है तो हो सकता है लेमिनार जोन आपका यहीं तक रहे, फिर टर्बुलेंट हो जाए, फिर आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से आपका कर्व्ड जो सरफेस होता है वो प्रीफर किया जाता है टू अवॉइड द बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं कि आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन में क्या इफेक्ट होगा, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब उस चीज को डिस्कस करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ऑन बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट है। अब एक्चुअली में ये जो फिगर हमने बनाया, यहाँ से भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बाउंड्री लेयर सेपरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू कलर से है ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, एक्चुअली में जो फ्लैट प्लेट है इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि फ्लैट प्लेट में जो आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन है वो बहुत ही अर्ली कॉज हो जाता है, बहुत ही मतलब जल्दी हो जाता है। वहां पर ये इतने जोन नहीं बनते, ये इतने जोन आपको देखने के लिए कर्व्ड सरफेस ही एज्यूम करना होगा। ठीक है, उसी के एग्जांपल से लेने होंगे, इसलिए कर्व्ड सरफेस यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब ये ए पॉइंट है, ये आपको पता ही है, ये आपका लीडिंग एज है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेलिंग एज है। ठीक है, अब यहाँ से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, कहां से, पॉइंट ए से। ठीक है, जो रेड कलर से दिख रहा है आपको बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर है रेड कलर से। ठीक है, अब जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मींस अलोंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड प्लेट मूव कर रहे हैं, आपका जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही हमने पॉइंट डी पे देखा, तो पॉइंट डी पे हमारा जो है एस से, एस क्या है, एस से तो हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट हुआ और डी पे पूरी तरह से सेपरेशन हो गया, मतलब डी पर बाउंड्री लेयर हैज सेपरेटेड एंड एस पे आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम ये देखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखा था कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, मतलब जब आपका एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अभी हमने वेलोसिटी को एक टर्म से ये भी देखा कि जो आपका सरफेस फ्रिक्शन है, यहाँ पर जो सरफेस फ्रिक्शन है इसके कारण आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पर एक चीज हमको ये भी दिख रहा है कि जो एरिया ऑफ द फ्लो है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो भी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से भी ये चीज हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ द फ्लो यहाँ पर कम है, दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी आपकी ज्यादा रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी ज्यादा रहेगी। अब धीरे धीरे एरिया ऑफ द फ्लो क्या कर रहा है, यहाँ पर एरिया ऑफ द फ्लो कम था, लेकिन अब एरिया ऑफ द फ्लो डिक्रीजिंग, मतलब सॉरी एरिया ऑफ द फ्लो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टू डी। अब एरिया ऑफ द फ्लो आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा दैट मीन्स वेलोसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, वेलोसिटी आपका डिक्रीज करते जाएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये चीज बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ए पे ए टू बी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया कम है, दैट मीन्स वेलोसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है।
अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रेशर एनर्जी है वो कम रहेगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका इंक्रीज करेगा तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज रहेगा, मतलब कम रहेगा, ठीक है। या फिर आपकी प्रेशर एनर्जी यहाँ पर कम रहेगी इस रीजन में। मतलब ये इसको अगर हम दो रीजन में डिवाइड करें, ए बी सी एक रीजन हम ले लेते हैं और एक रीजन हम ले लेते हैं सी एस डी। दो रीजन अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, एक रीजन हो गया ए बी सी और एक रीजन हो गया सी एस डी, ठीक है। तो जो पहला रीजन है ए बी सी, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ का जो आपका प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। बट यहां से जब हमने देखा कि एरिया बढ़ते जा रहा है, एरिया ऑफ द फ्लो इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। जब आपका यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है दैट इज dp बाई डी एक्स, ये क्या है आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट ये यहां पर क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है। सी पर क्या है आपका, सी पर प्रेशर मिनिमम ही है, यहां पर प्रेशर मिनिमम है, बट जैसे एरिया इंक्रीज किया वेलोसिटी डिक्रीज किया प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया, दैट मींस पॉजिटिव प्रेशर वहां पर क्रिएट हो गया, dp बाई डी एक्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहां पर है, s आफ्टर s, ये कह सकते हैं कि आफ्टर पॉइंट s आपका जो भी प्रेशर है वो प्रेशर आपका कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है एग्जाम में कि फ्लो सेपरेशन इज अकर, द फ्लो सेपरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, बस बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर। बस आपको ये चाहे एरिया वाला कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए या फिर आप फ्रिक्शन के टर्म में याद कर सकते हैं कि along द लेंथ ऑफ द फ्लो आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपका जो भी प्रेशर जो आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा वो ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट होगा। तो इस यहाँ से ये चीज आपको याद रखना है कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज कॉज्ड बाय पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज del p बाय del x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट इसको हमें शो करना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर्टिकुलर इस सेक्शन में, ये तो हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, ये वाला जो फिगर है नीचे वाला, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि बी पर आपका नेगेटिव प्रेशर था, सी पर मिनिमम प्रेशर था, एस पर आपका पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। और बाउंड्री लेयर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ एस से और डी पे फाइनली सेपरेटेड हो गया, ठीक है। तो पॉइंट एस जो है ये आपका सेपरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो आपका ज्यादा था, दैट मींस del v by del y is greater than 0, दैट मींस पॉजिटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर वेलोसिटी को हम नॉर्मल टू फ्लो डायरेक्शन में देख रहे हैं इसीलिए del v by del y, ठीक है। और प्रेशर को हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिला b पर जब आपका फ्लो अटैच्ड था, बाउंड्री लेयर अटैच्ड था सरफेस पे, चिपका हुआ था बाउंड्री लेयर, ठीक है, b तक। सी पर भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ऑलमोस्ट ये भी रिड्यूस कर रहा है, बट यहाँ पर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट एस पॉइंट पर जहां से फ्लो आपका सेपरेट हुआ उस पॉइंट पर जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था दैट इज नेगेटिव, क्योंकि यहां पर आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा है, नेगेटिव। तो आपका जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन हुआ क्यों हुआ, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण या फिर नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण या फिर नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे फ्लो आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और बाउंड्री लेयर सेपरेशन से रिगार्डिंग यही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो मैंने बताया है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे बाउंड्री लेयर सेपरेशन हुआ ये रिवर्स डायरेक्शन में आपके फ्लो होने स्टार्ट हुए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेक या फिर एडीज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन था। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो पर्टिकुलर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट में क्या था, आपका जो बाउंड्री लेयर था दैट इज अटैच्ड विद सरफेस था,
इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, अटैच्ड विथ सरफेस। एंड अगेन जहां पर प्रेशर मिनिमम था या फिर आपका वेलोसिटी जीरो था, इसको हम ये कह रहे हैं वर्ज ऑफ सेपरेशन, वर्ज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और जो पॉइंट एस है दैट इज बाउंड्री लेयर सेपरेटेड, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है, या फिर हैज सेपरेटेड। यहां से आपका बाउंड्री लेयर सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा, या फिर आपका प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है पर्टिकुलर बाउंड्री लेयर सेपरेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और कुछ क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका वेग का फॉर्मेशन हो रहा है ये आफ्टर सेपरेशन हो रहा है, आफ्टर सेपरेशन, ठीक है, वेग का फॉर्मेशन आफ्टर सेपरेशन हो रहा है। और जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो था दैट मींस वो पॉइंट था वर्ज ऑफ सेपरेशन। ये सब एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, जेईई कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हो रहा है सेपरेशन, दूसरा नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण। यहाँ पर और करके लिख सकते हैं दोनों चीजें, ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि वेग फॉर्मेशन कब होगा, तो वेग फॉर्मेशन आफ्टर बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा, ठीक है। वेग का फॉर्मेशन ये जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गया। और एक, जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा या फिर प्रेशर मिनिमम होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्ज ऑफ सेपरेशन या पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने जो प्रीवियसली देखे हैं वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसको इरेज करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंट्रोल करें बाउंड्री लेयर सेपरेशन को, ठीक है। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल आपको ये भी बता देते हैं, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, शायद हो सके इससे आपका इंटरेस्ट बढ़े। जैसे कि अगर हम जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसके हम विंग्स की बात करें, एयरक्राफ्ट की अगर हम विंग्स की बात करें, ये कुछ ऐसे शेप में हुआ हमारा विंग, ठीक है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है और इसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको फ्लैट करके रखें, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने बता ही दिया कि कर्व्ड सरफेस क्यों यूज करते हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था, यहाँ पर आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट था वो क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट था, ठीक है। और नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होने के वजह से वहां पर क्या होगा, आपको लिफ्ट फोर्स मिलता है। जब नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो वहां पर लिफ्ट फोर्स मिलेगा, दैट मीन्स आपका जो विंग है वो लिफ्ट फोर्स जनरेट करेगा और एयरक्राफ्ट आपका फ्लाई कर जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपर पार्ट है, मतलब ये विंग्स का जो अपर पार्ट है, और यहाँ पर अगर हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। और जब प्रेशर पॉजिटिव रहेगा तो लिफ्ट फोर्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका जो है वहां पर लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, फ्लो जो आपको बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रहा था, बाउंड्री लेयर सेपरेशन से वहां पर लॉसेज अकर होते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड का फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है सेपरेशन के बाद। तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स आपका जो वहां पर लॉस होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि हम अवॉइड करते हैं कि फ्लो सेपरेशन ना हो, ठीक है। अब अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि देखिए बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन है वो तो होगा ही, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन तो होना ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है, रियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है उसी के कारण ये चीजें हो रही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, फॉर्मेशन हो भी रहा है, तो बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम आपको हम ये हमारा मतलब ये डिजायरेबल कंडीशन होती है कि लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्म हो, लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्म हो। क्योंकि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होती है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में हमें क्या होता है, वहां पर लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में भी हमारा सेपरेशन होता है, लैमिनार में तो नहीं होता है, ठीक है।
तो लेमिनार बाउंड्री लेयर डिजायरेबल होता है पहली चीज तो, और दूसरा जो फ्लो सेपरेशन है उसको हम अवॉइड करते हैं कि जो आपका सरफेस है इसमें पूरे में आपका फ्लो सेपरेशन ना हो, ठीक है, सॉरी बाउंड्री लेयर सेपरेशन ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन शॉर्ट हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कंट्रोल की बात करेंगे कि कैसे हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर ये वेरियस टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं कि कैसे हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन को हम रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, अब पूछने को तो कोई भी एक मेथड आपसे पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली आपसे पूछा गया है रोटेटिंग द बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। वहां पर दे देगा कि क्या प्रिवेंशन यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं टू प्रिवेंट द बाउंड्री लेयर सेपरेशन, और वहां पर वन ऑफ देम आपको मेंशन रहेगा जिससे आपको पिक करना रहेगा, ठीक है। तो पहला रोटेटिंग द बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर हम बाउंड्री, दैट मीन्स आपका जो सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, अगर उसको हम रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो आपका जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है सक्शन ऑफ स्लो मूविंग फ्लूइड बाई सक्शन लोड। जो भी स्लो मूविंग फ्लूइड है जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी कम है जिस पार्टिकल के, अगर उसको हम मतलब विद द हेल्प ऑफ सक्शन अगर हम उसको रिमूव कर सकें तो इससे भी हो सकता है, बट थोड़ा सा ये सब डिफिकल्ट है, ठीक है, इतना आसानी से इसको हम नहीं एक्सक्यूट कर सकते हैं। थर्ड वन है सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम ब्लोअर, ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे आपका जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही लो हो रही है, मतलब जहां पर वो एकदम जीरो होने वाला है, वर्ज ऑफ सेपरेशन है, वहां पर अगर हम ब्लोअर से उसको एडिशनल एनर्जी दे दें तो वो फिर से मूव होने लगेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम ब्लोअर। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ बॉडी शेप, जो भी आपका बॉडी है, जैसे मैंने बताया स्ट्रीम लाइंड बॉडी, जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं एयर फॉइल वाला हो गया, या आप प्रैक्टिकली जैसे आपका जो फिश का शेप होता है, फिश का या बर्ड का, ठीक है, वो स्ट्रीम लाइंड बॉडी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द बॉडी शेप, मतलब बॉडी शेप को वही हमने बताया एयर फॉइल का शेप रखिए या फिर स्ट्रीम लाइन बॉडी, जैसे आपका बर्ड का शेप होता है या फिर आपके फिश का शेप होता है, और फिश के शेप को ही देखते हुए शिप का शेप रखा गया, शिप का, ठीक है, या सबमरीन का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन इंजेक्टिंग फ्लूइड इनटू बाउंड्री लेयर, ठीक है, या हम फ्लूइड को इंजेक्ट करें बाउंड्री लेयर में जिससे बाउंड्री लेयर सेपरेशन ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो बेसिकली हमने यही देखा कि जो आपके पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं उसी के कारण बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है, या फिर नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। दोनों चीजें हमें याद रखनी है, और ये इतने मेथड्स हैं जिससे हम जो आपका फ्लो सेपरेशन हो, सॉरी बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और एडीज का फॉर्मेशन या फिर वेग का फॉर्मेशन कब होगा? आफ्टर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसके पहले बताए, और ये था पूरा बाउंड्री लेयर। हमने बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन देखा, अच्छे से समझ गए हैं कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर हमने देखा, और स्पेशली दो चीज आपको याद रखना है लेमिनार फ्लो के केस में, मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, लेमिनार बाउंड्री लेयर, सॉरी लेमिनार बाउंड्री लेयर के केस में कि जो आपका थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होता है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। एक्स क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज इंक्रीज करेंगे और आपका थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीज करेगा। एंड अगेन शियर स्ट्रेस की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस की बात करें, देन शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। जैसे जैसे हम लीडिंग एज से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे आपका शियर स्ट्रेस डिक्रीज करते जाएगा। लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने टर्बुलेंट वाला केस देखा था जिसमें आपका जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर था वो प्रोपोर्शनल था किसके? एक्स टू द पावर 4/5 के, ठीक है। फिर शियर स्ट्रेस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एक्स टू द पावर 1/5 करके, ठीक है। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेमिनार वाला केस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी नोट्स है आप नोट्स प्रिफर कर सकते हैं, वहां पर कंप्लीट डेटा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ही तक, और ये हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट की, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।